दोस्तों नमस्कार। उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके बीच कक्षा 5वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2025 की तैयारी हेतु मॉडल प्रश्न पेपर सेट 1 लेकर आए हैं। यह हमारा एक छोटा सा प्रयास है जिसके माध्यम से विद्यार्थियों का हित हो सके। तो यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि कक्षा 5वीं इस बार बोर्ड परीक्षा है और प्रश्न पेपर इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आएगा, क्योंकि अभी तक नया ब्लूप्रिंट नहीं आया है। तो जो पूर्व में जारी किया गया है उसी को हम आधार मान रहे हैं और उसी ब्लूप्रिंट के आधार पर मैंने यह प्रश्न पेपर तैयार किए हैं जो कि 40 नंबर का होगा। आइए देखते हैं कि किस किस प्रकार से प्रश्न है। और आप सबसे चाहूँगा कि आप प्रश्नों की समीक्षा जरूर कीजिएगा कि प्रश्न कितना अच्छा है, कितना उचित है, ताकि जब अगला प्रश्न पेपर तैयार करूँ तो वो जो है उसको शामिल कर सके आपकी बातों को। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही है कि आप सभी प्रश्न को समझ करके, प्रश्न के स्वरूप को समझ करके अपने विचार दें, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए बेस्ट से बेस्ट हम प्रश्न पेपर तैयार कर सकें। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर कोड है, कोड के बारे में उल्लेख करूँगा। कोड है UL5H1। UL का अर्थ हुआ उज्ज्वल लक्ष्य, 5 का अर्थ हुआ कक्षा 5वीं, H का अर्थ हुआ हिंदी और 1 अर्थात पहला मॉडल पेपर। ठीक है, 40 अंकों का होगा। यहाँ कक्षा 5वीं है, यह विषय हिंदी है। सबसे पहले विद्यार्थियों को यहाँ अपना अनुक्रमांक भरना है, अंकों में, शब्दों में, विद्यार्थी का नाम, शाला का नाम। यहाँ जो पर्यवेक्षक होंगे वो यहाँ दस्तखत करेंगे और जब क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और उसको चेक करेंगे टीचर के द्वारा तो यहाँ पर दस्तखत करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर भी है और इसी में आंसर भी है। तो पहला प्रश्न देख सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। ठीक है, 5 प्रश्न वस्तुनिष्ठ का देना है, उसमें हमने 5 प्रश्न लिए हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। आज़ादी का विलोम शब्द है। आज़ादी का विलोम शब्द है। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा है दी जा आ, तीसरा तपस्या और चौथा गुलामी। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी किसी की भी का उत्तर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि यह प्रश्न पेपर है। एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें सभी का जो है उत्तर रहेगा। ठीक है, प्रश्न ब है, चित्रकार मोर में रेखांकित शब्द है, अर्थात रेखांकित कौन सा है, ये वाला शब्द है और ये किस प्रकार के शब्द है, संज्ञा है कि सर्वनाम है, विशेषण है कि क्रिया है। ठीक है, अब बताइए। उसके बाद है स, आदिवासियों के विद्रोह का नाम था। पहला गुंडाधुर, दूसरा भूमकाल, तीसरा बैजनाथ पंडा और चौथा स्वतंत्रता आंदोलन। आपको इसका उत्तर देना है, इस वीडियो पर कमेंट करके बता सकते हैं। प्रश्न द है, भारतीय सेना के कुल कितने अंग हैं? 5, 4, 2, 3। ठीक है, और उसके बाद आखिरी प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का, किसके पेट में दर्द हो रहा था? जतिन, राहुल, रोशन, स्वामी। तो यहाँ पर हमने 5 प्रश्न लिए वस्तुनिष्ठ का। यह प्रश्न कैसा है, किस स्तर का है, सरल है कि कठिन है कि मध्यम है, जरूर बताइएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं 3 नंबर का है, क्योंकि 3 नंबर का 5 प्रश्न देना है, अर्थात 15 नंबर का प्रश्न आएगा 3-3 का। तो 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो, अर्थात इसका एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, घी, गुड़ और शहद देने वाले वृक्ष को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, पूरे एक लाइन लिखना है। हमार पुरखा मन कहाँ रहत रहीस, तो पूरा लाइन में जो है, पूरा वाक्य में उत्तर देना है। और प्रश्न 3 है, बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये जो है टोटल 3 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक में 1-1 नंबर है। अब आ गया प्रश्न क्रमांक 3, जिसमें जो कि 3 नंबर का है, 3 अंक का प्रश्न क्या है, निम्न वाक्य में संज्ञा, क्रिया और विशेषण को पहचान कर लिखो। वाक्य क्या है, सुंदर चिड़िया उड़ रही है। अब इस वाक्य में संज्ञा कौन है, क्रिया कौन है और विशेषण कौन है, इसको पहचान करके लिखना है। छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सवाल को बनाने के लिए बहुत सोचना पड़ा, कम से कम शब्द में
पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए ये कोशिश था, और उसके लिए यही मुझे उचित वाक्य लगा। सुंदर चिड़िया उड़ रही है, इसमें संज्ञा कौन सा है, क्रिया कौन सा है और विशेषण कौन सा है, इसको पहचान कर लिखना है। तो ये प्रश्न कैसा है जरूर बताइएगा। अब है प्रश्न क्रमांक चौथा, जो कि 3 नंबर का है। ठीक है, ये प्रत्येक जो है 1-1 नंबर का है, टोटल 3 नंबर है। अ है आश्रय शब्द में दाता प्रत्यय लगाने से बना शब्द। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को जब पता रहेगा कि प्रत्यय क्या होता है तभी उत्तर बना पाएंगे, है ना। तो ये समझ आधारित प्रश्न भी है। पेड़ के 2 पर्यायवाची शब्द लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अगर एक प्रश्न सही लिखते हैं, एक उत्तर लिखते हैं तो आपको आधा नंबर देना है, और दोनों लिखते हैं तो 1 नंबर देना है, दोनों मिला करके। छत्तीसगढ़ी शब्द पथरा का हिंदी में अर्थ है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में छत्तीसगढ़ी भाषा भी है, तो पथरा का हिंदी में अर्थ यहाँ लिखना है। ठीक है, ये हो गया 3 नंबर का। तो 3 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 2 प्रश्न और बचा हुआ है। तो अगला प्रश्न देख सकते हैं, ऋषि के 3 शिष्यों की क्या विशेषताएं थी। तो यहाँ पर पाठ पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर लिखना है, और 3 नंबर के अनुसार से लिखना है, अर्थात पूरा विवरण लिखना है। ठीक है, कम लिखेंगे तो पूरा अंक नहीं मिलेगा, पूरी जानकारी लिखेंगे तभी 3 अंक मिलेगा। ठीक है, तो ये पाठ आधारित था, ये भी 3 नंबर का। अब अगला देख सकते हैं, निम्नांकित पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखिए कोई एक। और इसमें देख सकते हैं नंबर कैसा है, 1-2 = 3, अर्थात 1 नंबर संदर्भ के लिए और 2 नंबर अर्थ के लिए। पद्यांश क्या है, चारी चुगली ल समझ, खजरी खसरा रोग, खजवावत सुख होते पाछू दुखला भोग। इसका संदर्भ लिखना है, अर्थात किस पाठ से लिया गया है, कौन लिखा है, और इसमें क्या बताया गया है, इसको आपको अर्थ भी लिखना है। इसका एक ऑप्शन भी दिया गया है, या तो आप इसका लिख सकते हैं, या फिर जो यहाँ पर अथवा पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। इसका संदर्भ सही जो है व्याख्या करना है। ठीक है, इतना लाइन है, पर्याप्त है इसके लिए। तो ये भी 3 नंबर का था। तो 3 नंबर के जो 5 प्रश्न हैं कंप्लीट हुए। अब आते हैं 4 नंबर के, टोटल 5 प्रश्न ले रहे हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण अपने प्रधान पाठक को 3 दिन, यहाँ पे दिन होगा, ठीक है, 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखो। तो यहाँ पर विद्यार्थी को आवेदन पत्र लिखना है। ठीक है, आवेदन पत्र लिखने के लिए मैंने इसी चैनल पर बहुत से वीडियो बनाए हैं जिसमें बाकायदा आवेदन पत्र लिख कर दिखाया गया है, उसको देख सकते हैं। सर्च कीजिएगा एप्लीकेशन बाय नारायण सर, आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो 4 नंबर का पहला प्रश्न था। अब 4 नंबर का अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है, सही जोड़े मिलाव है, सही जोड़ी मिलाना है। यहाँ देख सकते हैं खंड अ है, खंड ब है, इन सभी का उत्तर इधर है लेकिन आगे पीछे है। आपको जो है पहचान करके, जैसे कृष्ण राज सागर का जो भी सही उत्तर है इसमें से छांट करके उसको यहाँ पर लिखना है। तो ये सही जोड़ी का हो गया। तो हमने वैकल्पिक में सही जोड़ी भी शामिल कर दिया। अब है प्रश्न क्रमांक 8वां, निम्नांकित प्रश्नों के निर्देशानुसार उत्तर लिखो। ये भी 4 अंक का होगा, 2 × 2 अर्थात 2 नंबर का है। पहला है वचन बदलो, अर्थात एक वचन बहुवचन। योजना, योजना का क्या होगा यहाँ लिखना है। लड़की, लड़की का क्या होगा यहाँ लिखना है। ठीक है, ये वचन हो गया। उसके बाद है 2 प्रश्न और है, इन मुहावरों का अर्थ लिखो। पछीना के कमई, छत्तीसगढ़ी है ना, पछीना के कमई का अर्थ लिखना है, और 9, 2, 11 होना, इन दोनों मुहावरों का अर्थ यहाँ पर लिखना है। तो अभी तक ये प्रश्न पेपर आपको कैसा लग रहा है बताइए। अब इसके बाद आगे है 9वां है, रिक्त स्थानों में दिए गए शब्दों का सही रूप बनाकर भरो। नौसेना खाली स्थान तटों की रक्षा करती है। यहाँ दिया गया समुद्र, तो समुद्र का सही रूप यहाँ पर लिखना है। सीधा समुद्र नहीं आएगा, इसका रूप बदल के लिखना है। खाली स्थान सेना के 3 प्रमुख अंग हैं। कोष्टक में है भारत, तो भारत की जगह भारत का स्वरूप बदल करके यहाँ लिखना है। हमारे देश के सैनिक खाली स्थान के लिए प्रसिद्ध है, बहादुर। सैनिकों का अनुशासन खाली स्थान है, सराहना। इसको कैसे बदलेंगे आप सोचिए, आपकी पुस्तक में उत्तर है। तो ये 4 अंक का तीसरा प्रश्न है। तो अभी तक हमने टोटल 36 अंक का प्रश्न आपके बीच रखा। अब अंतिम है 4 अंकों का। तो यहाँ पर 4 अंकों का अंतिम के लिए
किसी एक के बारे में 8 वाक्य लिखना है, 8 वाक्य अर्थात निबंध लिखना है। तो निबंध के स्वरूप को बदला गया है। पहला है आदिवासी लड़की मोइना, अर्थात मोइना वाले पाठ वो पढ़े हैं क्योंकि छोरी पाठ, तो उसके बारे में अगर गहराई से पढ़े हैं तो बिल्कुल लिखेंगे। अब पालतू पशु, त्यौहार, इन सब से हटा करके नए टॉपिक पर दिए हैं ताकि विद्यार्थी का जो तर्क शक्ति है, सोचने की क्षमता है, वो विकसित हो। दूसरा दिया है भारतीय सेना, भारतीय सेना के बारे में पाठ है। और तीसरा है सड़क, मैं सड़क हूँ, पाठ है। तो उनको जो है इनमें से किसी एक के बारे में 8 लाइन लिखना है। एक वाक्य में आधा नंबर है, 2 वाक्य का 1 नंबर होगा। अगर 8 सही वाक्य लिखेंगे तो 4 में 4 पूरा अंक मिलेगा। तो इस प्रकार से मैंने एक प्रयास किया, काफ़ी देर रात तक इसको कल बनाया हूँ और आपके साथ समीक्षा के लिए यहाँ पे रखा हूँ। आप इसकी समीक्षा कीजिए, प्रश्न पेपर किस प्रकार से था, और उसके बाद अपना सलाह भी दीजिए कि क्या होना चाहिए। और यदि आप प्रश्न पेपर निर्माण करने में सहयोग करना चाहते हैं तो हमारे शिक्षा विभाग के द्वारा एक लिंक जारी किया गया, उसमें प्रश्न पेपर अपलोड कर सकते हैं। उसमें इसको अपलोड भी करूंगा मैं, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने प्रश्न यहाँ भी भेज सकते हैं। अगला जो वीडियो आएगा इसका जो है सॉल्यूशन लेकर आएंगे। तब तक जो है आप इन प्रश्नों का अपने स्कूल में अभ्यास कराइए। नमस्कार।